सुहेल मुजम्मिल कादरी। सुहेल साहब, हमने जो देखा एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि जो स्टूडेंट्स ईरान में है या लोग हैं बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पज से उनको वापस बुलाया गया है। नहीं, एडवाइजरी 5 जनवरी को भी निकली थी टू बी कॉशियस कि आप जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, ट्राई टू रिमेन इंडोर्स, बाहर ना निकले। जी। तो उसके बाद नेट स्नैप ऑफ हो गया। नेट स्नैप ऑफ होने के बाद हम परेशान यहाँ पर होने लग गए। उसके बाद ऐसे ही दाएं बाएं पेरेंट ग्रुप में हमें मैसेज मिल रही थी कि बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पास ग्रॉसरीज भी है। तो फिर मेरी बच्ची तेहरान में है, IUMS में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ती है वो, और मेरा बेटा भी वहाँ पर है। तो उसकी फ्रेंड इराक चली गई, तो इराक से उसने हमको मैसेज किया कि सब कुछ अंकल ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रोसरीज भी है, सिर्फ बच्चों को बाहर नहीं जाना है 6 बजे के बाद। So we were happy। मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी कहा कि हमें भी बात हुई तो ठीक है। लेकिन इस वक्त एक एडवाइजरी निकली है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो इंडियन एम्बेसी तेहरान में है, कि आप कोशिश करें ईरान, लीव द ईरान एज सुन एज पॉसिबल, जो भी बाय ऑल मीन्स, बाय योर ओन। उन्होंने बच्चों ने वापस फोन किया है कि आप हमको इवैक्यूएट नहीं कराएंगे। तो उन्होंने कहा हम एक दफा, हमारे पास फंड्स नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं इवैक्यूएट। एक दफा हमने कर लिया, आप अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लीजिए, खुद वो टिकट्स अरेंज कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आई डोंट हैव एनी डाउट्स on the capabilities of External Affairs Ministry, Government of India, as the operations they have conducted before also in Ukraine and particularly in Iran previously, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों को हेल्प किया है उस वक्त, आई डोंट हैव वर्ड, all praises for the government of India. No, it's not just to pamper them, but it was a fact. Now दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम उनसे कह रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, मैं यहाँ के CM से अपील कर रहा हूँ, मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है। इस वक्त बच्चे वहां पर है, वो मतलब ऐसा न हो कि हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट को भी ऊंच नीच कुछ हुई, देन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वो उनको जवाब देना है उसको। लेकिन हमें पूरा यकीन है उस पर नहीं रखेंगे। पूरी इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरी कैपेबिलिटीज है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे कैन लिफ्ट देम इन आवर्स। लेकिन अब यही है कि आप ये कह रहे हैं कि खुद कर दीजिए, देयर विल बी ए कियोस्क, नेट भी नहीं चल रहा, हमारी बात भी नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से ISD कॉल अगर हो रही है तो वो बड़ी मुश्किल से हो रही है। आपके मीडियम के थ्रू हम अपील कर रहे हैं टू ऑल द जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे स्टेट UT की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, उनसे अपील कर रहे हैं टू फैसिलिटेट अवर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर, इन हेल्प देम इन इवैक्यूएशन, और इवैक्यूएट कराएं। अब ये अगर हम ही को करना है, अगर हमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लगते जिगर वहां पर है, हमारा सब कुछ बच्चे ही हमारे, अगर हम ही को करना है तो एटलीस्ट अरेंज करके दे दीजिए कुछ जो भी है, और प्रॉपर ईरानियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, वैसी बात। मनी का कोई ट्रांसफर का कुछ, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दैट इज आउट ऑफ बॉन्ड्स। वो ये समझिए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो प्लीज दिस, ये अपील हम ये कह रहे हैं, जो भी उनको करना, अगर वहां पर, क्योंकि अभी तक तो हम कह रहे थे कि एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अगर वहां पर कुछ ऐसा कहने को मजबूर हो गई ईरान का, तेहरान, इंडियन एम्बेसी तेहरान में, कि आप निकलिए, हमारे पास कॉपी है उसकी, तो इस सिचुएशन में हम बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी परेशानियों को भांपकर, हमारी परेशानियों को जानकर गवर्नर साहब से भी अपील है, CM साहब से भी अपील है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से भी अपील है। जिस तरह पर्सनली उन्होंने पेन्स लेके पिछली दफा इवैक्यूएशन किया था, इस बार भी इवैक्यूएट करा दो, कराइए।